अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुहतरम और मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथ, जंग आज़ादी के एक हीरो और एक लीडर और एक आलिम दीन का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने देखा है कि अक्सर मदारिस, स्कूलों के अंदर भी और दिगर सरकारी महकमे के अंदर भी इस मुजाहिद आज़ादी का नाम नहीं आता है मेरे दोस्तों। हालांकि उस शख्स ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं झेली हैं, वो है हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। मेरे दोस्तों, लिखा है कि जब हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ और दिल्ली से उनकी मय्यत जो है देवबंद जब लाई गई और जब गुस्ल देने की तैयारी हो रही थी, गुस्ल देने के लिए लोग तैयार हुए, तो मेरे दोस्तों जब कपड़े को उतारा गया तो बदन के सारे हिस्से, मेरे दोस्तों ये जितना आगे और पीछे का हिस्सा है, लोहे के सरिये से दागा गया था मेरे दोस्तों। बदन के हिस्से पर गोश्त नहीं था। वहां जितने लोग मौजूद थे उन्होंने कहा इसकी असल वजह जो है इनके शागिर्द रशीद हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह बता पाएंगे। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। उनसे सवाल किया गया, हजरत शेखुल हिंद के बदन पे गोश्त के हिस्से नहीं है, सरिये से दागा गया है, इसकी वजह क्या है? मेरे दोस्तों जवाब सुनना। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रोते हुए आंख से आंसू जारी हो गए और उन्होंने फरमाया कि ये अभी तक राज था। मैं जब हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मौजूद था जेल के अंदर, तो अंग्रेज आता और कहता कि ऐ शेखुल हिंद, सिर्फ तुम इतना कह दो कि जंग आज़ादी में हम शरीक नहीं थे, तुमको हम छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ अंग्रेज, जो तुम्हारा दिल करे वो कर लो, जो तुम चाहो वो कर लो, मैं इस बात को झूठ नहीं बोल सकता, मैं जंग आज़ादी में शरीक था। मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अंग्रेज जेलर लेके नीचे जाता था और लोहे के सरिये से गर्म करके हजरत के जिस्म को दागता था। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हुसैन अहमद मदनी, इस राज को राज रहने देना, इसीलिए मैंने आज तक इस चीज को छुपाया था, लेकिन अब हजरत शेखुल हिंद इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं इस राज को खोलना चाहता हूँ। और वो राज यही है कि हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म को सरिये से दागा जाता और कहा जाता कि सिर्फ इतना कह दो कि हम जंग आज़ादी के अंदर शरीक नहीं थे, हम तुमको छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ अंग्रेज, मैं इस चीज को इनकार नहीं कर सकता, मैं शरीक था जंग आज़ादी। मेरे दोस्तों, वही शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जिनकी तहरीक रेशमी रूमाल अगर कामयाब हो गई होती तो मेरे दोस्तों ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान कभी आज़ाद हो गया होता। लेकिन अफसोस कि तहरीक रेशमी रूमाल कामयाब नहीं हुई, वरना हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 नहीं बल्कि इससे बहुत पहले आज़ाद हो गया होता। इसलिए हम चाहते हैं, हमारी कोशिश भी हो कि हम इन उलमाए कराम की कुर्बानियों को याद रखें। मेरे दोस्तों, इन्होंने बहुत मुशक्कत के साथ, बड़ी परेशानियों झेल करके के अंदर इन्होंने अपनी जिंदगी गुजार करके किस तरीके से ये मुल्क को आज़ाद कराया, मेरे दोस्तों हमें एहसास नहीं होता। इसलिए मैं अपने बिरादराने वतन को भी चाहता हूँ, हुकूमत के अहलकारों को भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ और लोगों को नामों को याद किया जाता है, इन उलमाए कराम की कुर्बानियों को भी याद किया जाए। इन्होंने बहुत कुछ कोशिशें की है इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह हम सबको इस मुल्क के अंदर अमन व सुकून, चैन व सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमाए और आपस में प्यार व मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।